Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain Degree 3rd Semester RDBMS most important short questions from all the units. So the total weightage is 10 marks. This is the part 2. In part 1, I have explained 1 to 10 most important questions. If you haven't watched it, then the link is given in the comment section. Let's begin. Question number 11. What are the different data types used in SQL? एसक्यूएल के जो डेटा टाइप्स है वो बताते हैं एक डेटाबेस को कि किस टाइप के वैल्यूज़ एक कॉलम स्टोर कर सकता है। हर कॉलम में एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि सेव रखता है जगह को और अवॉइड करता है एरर्स को। कॉमन एसक्यूएल डेटा टाइप्स, फर्स्ट वन चार वारचार, इसे टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चार 10, वारचार 20 फॉर नेम्स। तो चार या फिर वारचार का मतलब है कि हम स्पेस बना रहे हैं कैरेक्टर्स के लिए। सो यहाँ पर 410 का मतलब है कि हम 10 कैरेक्टर्स की स्पेस बना रहे हैं एक नेम को इंसर्ट करने के लिए। 20 का मतलब है 20 कैरेक्टर्स। सेकेंड वन इज INT और इंटीजर, ये होल नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज इक्वल टू 12। थर्ड वन इज फ्लोट और डबल, ये डेसिमल नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 99.50। फोर्थ वन इज डेट, ये डेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2025 11 4। बूलियन, ये इस्तेमाल किया जाता है ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज़ के लिए। अगर हम सही डेटा टाइप को चूज़ करेंगे तब इससे हमारी मेमोरी सेव होती है और इससे डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और एफिशिएंटली काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वेयर क्लॉज? तो जो वेयर क्लॉज होता है एसक्यूएल में वो इस्तेमाल करता है फिल्टर रिकॉर्ड्स एक टेबल के अंदर। फिल्टर का मतलब है कि वो सेलेक्ट करता है सिर्फ वही चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत है और बाकी चीज़ों को हाइड कर देता है। वेयर क्लॉज पिक करता है मैचिंग रोज और इग्नोर करता है दूसरे रोज को। वेयर क्लॉज को इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स आर लेस दैन 60 सेमीकोलन, ये शो करता है कि स्टूडेंट्स मार्क्स ग्रेटर है देन 60। एग्जाम्पल 2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू हैदराबाद एंड एज इज लेस दैन 18 सेमीकोलन, ये शो करता है स्टूडेंट्स जो कि हैदराबाद से है और जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है। एक वेयर क्लॉज क्वेरीज को ताकतवर बनाता है, यानी कि वो सवाल, वो कमांड्स जो कि हम डेटाबेस को देते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिले। तो एक वेयर क्लॉज एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है और हमारा टाइम भी सेव करता है जो वेस्ट होता है जब हम डेटा को सर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ नेस्टेड क्वेरी? एक नेस्टेड क्वेरी या फिर सब क्वेरी एक क्वेरी होती है इनसाइड अनदर क्वेरी, यानी कि जब हम एक सवाल के अंदर एक और सवाल पूछते हैं तो इसमें जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है उसका जवाब दिया जाता है, देन दैट आंसर इज यूज्ड टू आंसर द बिग क्वेश्चन। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क, सेकंड क्वेश्चन क्या है शो द स्टूडेंट हु गॉट दैट हाईएस्ट मार्क। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, फिर उसी के आंसर को लेकर हम सेकंड क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स where marks are greater than, select average marks from students सेमीकोलन। यहाँ पर जो इनर क्वेरी है वो ढूंढती है एवरेज मार्क्स और जो आउटर क्वेरी है वो शो करती है स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स है अबव एवरेज। टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्वेरीज, फर्स्ट वन सिंगल रो सब क्वेरी, ये रिटर्न करता है एक वैल्यू। सेकेंड वन इज मल्टी रो सब क्वेरी, ये रिटर्न करता है बहुत सारे वैल्यूज। नेस्टेड क्वेरीज एसक्यूएल को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, एक्यूरेट यानी कि सही, और आसान बनाते हैं हैंडल करने में कॉम्प्लेक्स डेटा को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा सिक्योरिटी? डेटा सिक्योरिटी का मतलब है आप प्रोटेक्ट करते हो डेटा को फ्रॉम लॉस, मिसयूज़ या फिर डैमेज। ये मेक श्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही, यानी कि जिन लोगों के पास परमिशन है डेटा को एक्सेस करने की, बस वही लोग एक्सेस कर पाएँ, देख पाएँ और बदल पाएँ इन्फॉर्मेशन को। अब डेटा सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट वन, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स ही यूज़ कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं डेटा को। सेकेंड वन इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर्स, ये साइबर अटैक्स को रोकता है और इन्फॉर्मेशन थेफ्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन की चोरी को रोकता है।
थर्ड वन, ये मेंटेन करता है एक्यूरेसी, ये मेक श्योर करता है कि डेटा ना तो बदला जाए और ना ही गलत तरीके से डिलीट किया जाए। फोर्थ वन, इंश्योर प्राइवेसी, ये पर्सनल डेटा को सेफली रखता है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स सेफ रहते हैं। फिफ्थ वन, अवॉइड डेटा लॉस, ये प्रोटेक्ट करता है डेटा को सिस्टम क्रैशेस से और वायरसेस से। सो जो डेटा सिक्योरिटी है वो पासवर्ड्स और एन्क्रिप्शंस और परमिशंस का इस्तेमाल करती है। एन्क्रिप्शन यानी कि डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में रखा जाता है, जैसे हमारी व्हाट्सएप की चैट्स होती हैं, वो एक एंड से दूसरे एंड तक एन्क्रिप्टेड होती हैं। तो डेटा सिक्योरिटी डेटा को सेफ रखता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट और मदद करता है ऑर्गेनाइजेशंस की स्मूथली काम करने में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर डेटाबेस एरर्स? सो डेटाबेस एरर्स का मतलब है वो प्रॉब्लम्स जो तब आती हैं जब आप डेटा को एंटर करते हो, स्टोर करते हो या फिर गलती से गलत वे में प्रोसेस कर देते हो एक डेटाबेस के अंदर। ये रॉन्ग रिजल्ट्स दे सकते हैं और सिस्टम का फेलियर भी हो सकता है, यानी कि आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। मेन टाइप्स ऑफ डेटाबेस एरर्स। फर्स्ट वन, सिंटैक्स एरर्स, इसका मतलब है ये मिस्टेक्स है एसक्यूएल कमांड्स की। सेकेंड वन इज लॉजिकल एरर्स, जो क्वेरी रन होती है वो शो करती है गलत आउटपुट, मीन्स अ रॉन्ग रिजल्ट। थर्ड वन इज कॉन्स्ट्रेंट एरर्स, ये रूल्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी की जब टूट जाती है। फोर्थ वन इज रन टाइम एरर्स, ये सिस्टम जब आपका क्रैश हो जाता है या फिर मेमोरी इशू होता है, ये उसका एरर है। तो इस तरह के एरर्स तब होते हैं जब रॉन्ग क्वेरीज या फिर सॉफ्टवेयर बग्स होते हैं। सॉफ्टवेयर बग्स यानी कि एरर्स इन अ प्रोग्राम, जिसकी वजह से प्रोग्राम प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे एरर्स या फिर कनेक्शन फेलियर्स। अगर हम डेटा को रेगुलरली चेक करें, उसका बैकअप करें यानी कि सेव करते रहें, तब हमारा डेटाबेस एक्यूरेट रहेगा यानी कि सही और सेफ भी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बैकअप? सो बैकअप का मतलब है एक एक्स्ट्रा कॉपी सेव करना अपने सारे इंपॉर्टेंट डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन की, ताकि आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सको अगर आपके मेन डेटा का लॉस या फिर नुकसान हो जाए। सो अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, उसमें कोई वायरस आ जाए या फिर इंसान से कोई गलती हो जाए, इन सच केसेस आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ बैकअप्स। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये मदद करते हैं डेटा को रिकवर करने में बिना अफेक्ट किए आपके काम को। जो कंपनीज होती हैं वो यूजुअली डेली बैकअप करती हैं या फिर वीकली, ताकि उनका डेटा सेफ रहे। इसका एक एग्जाम्पल हमारा खुद का व्हाट्सएप डेटा है जो कि हर रोज़ बैकअप होता है टू आवर ईमेल आईडी। द मेन टाइप्स ऑफ बैकअप्स आर, नंबर वन, फुल बैकअप, ये सेव करता है सारे डेटाबेस को। सेकेंड वन इज इंक्रीमेंटल बैकअप, ये सेव करता है सिर्फ न्यू चेंजेस को, यानी कि लास्ट टाइम जब डेटा सेव किया था तब से लेके अब तक के चेंजेस को। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल बैकअप, ये सेव करता है चेंजेस को लेकिन सारे चेंजेस को जो कि पिछले सारे बैकअप से अब तक हुए हैं। तो बैकअप्स को आप स्टोर करके रख सकते हो क्लाउड पर, हार्ड ड्राइव में या फिर दूसरे डिवाइसेस जैसे कि आपकी पेन ड्राइव में। ये बैकअप्स आपके सिस्टम को सिक्योर रखते हैं, आपके डेटा का नुकसान होने से बचाते हैं और मदद करते हैं काम को कंटिन्यूसली स्मूथली करने में बिना किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन का मतलब है कि सेम डेटा आप कॉपी करते हो एक से ज़्यादा जगह पर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर, ताकि बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर पाएँ सेम इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने कस्टमर के डेटा को रखेगी हैदराबाद में और उसकी सेम कॉपी वो दिल्ली में भी रखेगी। सो दोनों ऑफिसेस से आप कस्टमर के डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि डेटा कॉपी करने के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, स्नैपशॉट रेप्लिकेशन, ये कॉपी करता है सारे डेटा को एक ही टाइम पर। सेकेंड इज ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन, जो कॉपीज होती हैं वो बदल जाती हैं जैसे ही डेटा अपडेट होता है। थर्ड वन इज मर्ज रेप्लिकेशन, ये डेटा को बहुत सारी लोकेशन से कंबाइन करता है, मिलाता है और एक डेटाबेस में रखता है। रेप्लिकेशन की मदद से आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो, डेटा को बैकअप कर सकते हो और सेफली काम कर सकते हो इवन इफ वन सिस्टम फेल्स। इससे आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी और एफिशिएंट बन जाता है और कम टाइम में ज़्यादा वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा फ्रैगमेंटेशन? तो डेटा फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि आप डिवाइड करते हो
एक बड़े डेटाबेस को स्मॉलर पार्ट्स में, जिसे हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। हर फ्रैगमेंट के अंदर एक छोटा पोर्शन होता है डेटा का, यानी कि इंफॉर्मेशन का। इससे आपका सिस्टम तेज़ हो जाता है और आसान बन जाता है इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर का डेटा हैदराबाद और दिल्ली में स्टोर किया गया है, अलग अलग सर्वर्स पर, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पर। सो 3 टाइप्स के डेटा फ्रेगमेंटेशन होते हैं: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन। If I was able to help you, then don't forget to hype this video and check my playlist for RDBMS given in the comment section. If you need all short answers PDF, then contact me on my Telegram ID.